Assalamu alaikum my dear students. I hope तो योसी सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने स्टडी किया। इस कॉन्सेप्ट पे आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखो, फिजिक्स में क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिजिक्स अगर आप सीखना चाहते हो तो क्वेश्चन ज़रूर आप करो। एक मिसाल से मैं आपको समझाऊंगा। देखो, अगर आप सपोज आपको साइकिल चलाना नहीं आता है, तो आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हो, ठीक है। अब किसी बंदे ने साइकिल चलाने पे एक बुक लिखी है, इतनी मोटी बुक, ठीक है। उसने वहाँ पे लिखा है साइकिल का स्ट्रक्चर, साइकिल की डायग्राम बनाई है। साइकिल ऐसे होता है, इसके 2 व्हील्स होते हैं, इसके पैडल्स होते हैं, इसकी एक स्टीयरिंग होती है। तो आप अगर साइकिल चलाना सीखना चाहते हो तो इस पे चढ़ना है, फिर पैडल को घुमाना है, नज़र आगे रखनी है, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा उसने लिखा है, ठीक है। अब ये आपको साइकिल सीखना है। आपने क्या किया, आपने ये बुक खरीद ली मार्केट से और आपने ये बुक पढ़ ली। अब सवाल ये है कि क्या आपको ये बुक पढ़ के आपको साइकिल चलाना आएगा कि नहीं। नहीं, आप साइकिल नहीं चला सकते। आप ये बुक पढ़ के साइकिल नहीं चला सकते। इस बुक को पढ़ के आप साइकिल नहीं सीख सकते। अगर आपको साइकिल सीखना है, तो आपको साइकिल चलाना सीखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइकिल ले लो, उस पर ट्राई करो, कोशिश करो चलाने की, उस पर बैठो। एक दो तीन बार आप गिर भी सकते हो, आपको चोट भी लग सकती है, आप स्ट्रगल करोगे, फाइनली आप साइकिल सीख जाओगे एक दो तीन दिनों में, ठीक है। तो साइकिल सीखने का तरीका क्या है कि साइकिल ले आओ उसको और उसको चलाना शुरू करो। आप गिरोगे, आपको चोट भी लग सकती है, 2-3 बार आप गिरोगे, फाइनली आप सीख जाओगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आप फिजिक्स समझना चाहते हो, फिजिक्स सीखना चाहते हो, तो फिजिक्स पे न्यूमेरिकल करना जरूरी, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे साइकिल आपको सीखना है तो साइकिल चलाना ज़रूरी है। इसी तरह आपको अगर फिजिक्स सीखनी है तो आपको फिजिक्स पे न्यूमेरिकल्स करने बहुत ज़रूरी है। देखो, इस प्रोसेस में न्यूमेरिकल्स कुछ आपको आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको ईजीली आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आएंगे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आपको मे बी किसी न्यूमेरिकल्स में टीचर की हेल्प भी चाहिए। आप कोई न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व ही नहीं होगा, उसका सोल्यूशन देखोगे, आप उसका सोल्यूशन सर्च करोगे। तो ये जो स्ट्रगल प्रोसेस है, जब आप ये स्ट्रगल करके आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपकी जो क्लियरिटी है वो नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगी, ठीक है। आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी जो क्लियरिटी है वो 100% हो जाएगी। और आपको फिजिक्स के जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आपकी विजुअलाइजेशन न्यूमेरिकल्स करने से आपकी विजुअलाइजेशन इतनी शार्प हो जाएगी कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स दिखने लगेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट, अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हो तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करो, ठीक है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अच्छा, देखो, पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हम लेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, find the electric field strength due to a point charge due to a point charge of 5 microcoulomb at a distance of 80 centimeter from the charge। देखो, बहुत ही सिंपल सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड है। देखो, यहां पे बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन, देखो बहुत ही सिंपल सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला लिखनी है, उसमें वैल्यूज डालने हैं, आंसर आपको मिल जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखो, यहां पे बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है, कितना है इसका वैल्यू, इट इज 5 माइक्रोकूलम। और हम इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻6 कूलम में, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये एक पॉइंट चार्ज है 5 माइक्रोकूलम। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कहां पे,
एक पॉइंट P है जो 80 सेंटीमीटर दूर है इस चार्ज से। यहां पे हमें बोलना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक स्टेप में ही हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर है, फॉर्मूला Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, सो इट इज इक्वल टू Q कितना है, देखो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट किसके बराबर है, ये कॉन्स्टेंट बराबर है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q किसके बराबर, Q है बराबर 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइड बाई, हाँ R किसके बराबर है, देखो R है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर को पहले कन्वर्ट करेंगे इंटू मीटर। ठीक है, इंटू मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे SI में, क्योंकि देखो माइक्रो कूलम को भी हमने कूलम में लाया, SI यूनिट है। इसी तरह ये कॉन्स्टेंट जो है 9 इंटू 10⁻9 ये भी SI में है, तो हमें दैट मीन्स हमें जो भी डेटा है वो SI में लाना है। तो सेंटीमीटर को SI में जब हम लाएंगे दैट इज 80 इंटू 10⁻2 मीटर का स्क्वायर। सो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं इट कम्स आउट टू बी 7 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, 4 न्यूटन पर कूलम। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल 7 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम इस पॉइंट पे। अब देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 7 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर हम इस पॉइंट पे एक कूलम चार्ज रखेंगे, अगर हम इस पॉइंट पे एक कूलम चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा 7 इंटू 10⁻4 न्यूटन। एक कूलम चार्ज रखने पे उस पर फोर्स लगेगा 7 इंटू 10⁻4 न्यूटन। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन देखो, जब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, ये पॉइंट चार्ज क्या है, ये पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 7 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अच्छा, सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है an electric field of 10⁻5 न्यूटन पर कूलम points due west की तरफ है। अच्छा, at a certain point, ठीक है। What are the magnitude and direction? What are the magnitude and direction of the force that acts on charge of plus 2 microcoulomb and minus 5 microcoulomb, ठीक है, at this point, ठीक। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम पहले सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या है कॉन्सेप्ट ये है, ये सपोज ये यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है E, कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक, E न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E न्यूटन पर कूलम। दैट मीन्स अगर यहाँ पे एक कूलम चार्ज रखें, इस पॉइंट पे अगर एक कूलम चार्ज रखें, उस पे फोर्स कितना लगेगा, उस पे फोर्स लगेगा E न्यूटन,
ई न्यूटन उस पर फोर्स लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है, ये पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज ई न्यूटन पर कूलम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर इस पॉइंट पे एक कूलम चार्ज रखेंगे उस पर फोर्स कितना लगेगा? ई न्यूटन। अब अगर इस पॉइंट पे मैं सपोज चार्ज रखता हूं क्यू कूलम, मैंने इस पॉइंट पे कितना चार्ज रखा? क्यू कूलम। एक कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगा? ई। क्यू कूलम पे कितना लगेगा? क्यू ई, ऑब्वियसली क्यू ई। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। सो अगर आप कोई चार्ज क्यू रखते हो, अगर आप कोई चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, अगर आप कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे रखते हो, अगर उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ई, तो उस चार्ज पे उस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा? फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। ठीक है, अच्छा ये है फॉर्मूला, ये आपको याद रखनी है। देखो दिस इज फोर्स ऑन वन कूलम, फोर्स ऑन वन कूलम चार्ज, दिस इज फोर्स ऑन वन कूलम चार्ज, फोर्स ऑन वन कूलम चार्ज, देयरफॉर फोर्स ऑन क्यू कूलम, फोर्स ऑन क्यू कूलम चार्ज, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, क्यू ई। अच्छा, तो किसी भी पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई है, वहां पे अगर आप कोई चार्ज क्यू रखो तो उस क्यू पे फोर्स कितना लगेगा? क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई लगेगा फोर्स। ठीक है, अच्छा अब देखो देखो देखो, ये एक सपोज ये है पॉइंट P, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, सपोज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब मैंने यहां पे रखा कोई चार्ज क्यू मैंने यहां पे चार्ज रखा, तो इस यहां पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा, प्लस क्यू। ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। फोर्स यहां पे लगेगा क्यू इंटू ई, और इस फोर्स की डायरेक्शन होगी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एफ। ठीक है, सो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज, देखो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखता हूं, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई, एंड द फोर्स विल बी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग कहां की ओर? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ क्यू इज पॉजिटिव, इफ क्यू इज पॉजिटिव, अगर क्यू पॉजिटिव है। अच्छा, अब अगर क्यू नेगेटिव है, सपोज ये एक पॉइंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये है ई, ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब यहां पे मैंने रखा सपोज माइनस क्यू मैंने यहां पे चार्ज रखा। ठीक है, अब इस माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई, अगेन क्यू ई, फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है, सेम फॉर्मूला, अगेन फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, मगर इस फोर्स की डायरेक्शन होगी यहां की ओर, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इफ चार्ज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू, लिखूंगा मैं यहां पे डायरेक्शन ऑफ F इज अपोजिट टू E if Q is negative, if Q is negative, अगर Q नेगेटिव है तो। ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू ई, दोनों में फोर्स कैसे निकलेगा? Q इंटू ई, मगर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज नेगेटिव है तो उस पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, ये अगर ये पॉजिटिव होगा तो अलोंग द, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा फोर्स, अगर नेगेटिव होगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा फोर्स। तो ये देखो, अगर मैं सिंपली ये लिखूं F वेक्टर फॉर्म में, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, बस ये जो मैंने वेक्टर फॉर्म लिखी है, यही इसी में सब कुछ ये बातें जो है छुपी हुई है। F इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर फॉर्म है, इसका क्या? F इज इक्वल टू क्यू ई। ये रिलेशन हमें क्या बताती है? F की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन सेम है अगर Q पॉजिटिव है तो, अगर Q नेगेटिव है तो F और E अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, अच्छा ये रिलेशन सारा कुछ बयान करती है ये। अच्छा अब देखो, अब सवाल पे आएंगे। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन। देखो बोल रहा है एक पॉइंट है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट है,
ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू वेस्ट, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेस्ट की और डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड 10⁵ न्यूटन पर कूलम है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डायरेक्शन है टुवर्ड्स वेस्ट। ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो अब बोल रहा है कि इस पॉइंट पे मैं रखूंगा, क्यों कितना रखूंगा, +2 माइक्रो कूलम। अब बोल रहा है कि अगर इस पॉइंट पे +2 माइक्रो कूलम रखेंगे तो उस पर कितना धक्का लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। सो फोर्स वी नो इट इज इक्वल टू Q इंटू ई, Q इंटू ई, F इज इक्वल टू Q, चार्ज कितना है 2 माइक्रो कूलम, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सो दैट विल बी इक्वल टू 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। सो इस पर कितना फोर्स लगेगा 0.2 न्यूटन। अब मसला है 0.2 न्यूटन जो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, दैट मीन्स जो फोर्स है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स भी इस पे इसी डायरेक्शन में लगेगा, इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन, खत्म, ठीक है। अच्छा, अब इसी का दूसरा पार्ट है, अब बोल रहा है कि इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे रखा गया, ये जो पॉइंट है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, देखो यहाँ पे आंसर आया 0.2 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। अब यही क्वेश्चन है, यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही सिचुएशन है 5 न्यूटन पर कूलम। अब बोल रहा है इस पॉइंट पे रखा गया चार्ज -5 माइक्रो कूलम। अब इस पॉइंट पे चार्ज रखा गया, अब बोलो फोर्स कितना लगेगा इस पे, फोर्स कितना लगेगा, F विल बी इक्वल टू Q इंटू ई, सेम फॉर्मूला, इज इक्वल टू Q कितना 5 इंटू 10⁻⁻5 कूलम इंटू 10⁻6 दैट इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन। सो इस पे फोर्स कितना लगेगा 0.5 न्यूटन, इस चार्ज पे 0.5 न्यूटन फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव है, हमें पता है जब चार्ज नेगेटिव होता है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये है इस पे फोर्स, इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन, ओके, ठीक है। अच्छा, हो गया ये सवाल। अब तीसरा क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, आपको मजा आएगा करने में, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है देखो 2 पॉइंट, क्वेश्चन लिखूंगा मैं, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 of magnitude 10⁻⁻8 कूलम and -10⁻⁻8 कूलम respectively are placed 0.1 मीटर अपार्ट, 0.1 मीटर अपार्ट, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक field at points A, B and C, as shown in figure, ठीक है। अच्छा देखो यहां पे सॉल्यूशन लिखूंगा मैं, देखो ये है एक चार्ज, ये है एक चार्ज, हाँ Q1, और ये है दूसरा चार्ज Q2, ठीक है। अच्छा तो ये है इनके बीच डिस्टेंस कितनी, इट इज 0.1 मीटर, ठीक है। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B,
ये है पॉइंट बी, कितना दूर, पॉइंट बी थोड़ा यहां, ये है पॉइंट बी कितना दूर, 0.05 मीटर। ये है पॉइंट सी यहां पे, ये है पॉइंट सी, कितना दूर, Q1 से दूर 0.1 मीटर, और Q2 से कितना दूर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमें निकालना है पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पे और सी पे। देखो 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 देखो, बहुत ही सिंपल है। देखो दो चार्जेस दिए गए हैं, Q1 है चार्ज हमारे पास, और Q2, ये दो चार्जेस यहाँ पे और यहाँ पे। कितना दूर दूर है, 0.1 मीटर पे, 0.1 मीटर पे। एक पॉइंट ए है इनके बिल्कुल मिड पॉइंट पे, इनके बिल्कुल मिड पॉइंट पे, मतलब ये 0.05 है, ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये है 0.05 मीटर। इसी तरह यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, इट इज 0.05 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट है, यहां पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और पॉइंट बी यहां पे है 0.05 मीटर, यहां पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट सी यहां पे है, यहां पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक एक करके इनको लेंगे। एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, एक मिनट एट पॉइंट, हाँ ये है पॉइंट ए, हाँ ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट ए, पहले पॉइंट ए पे निकालेंगे। अच्छा देखो, अब पॉइंट ए पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे Q1 से यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, Q2 से यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, फिर उनका करेंगे वेक्टर सम। हमें मिलेगा पॉइंट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, वेरी सिंपल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिखूंगा यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू Q1 की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दैट इज इक्वल टू, देखो उसको एक नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 1, EA1 मैंने इसको नाम दिया, EA1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई R स्क्वायर, डिवाइड बाई R स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड 4 पाई, इट इज इक्वल 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू, देखो Q1 कितना है, देखो Q1 कितना है, Q1 बोल रहा है कि Q1 जो है, Q1 इज 10 पावर -8 कूलम। ठीक है, Q1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वाला। सो इट इज 10 पावर -8 डिवाइड बाई, हाँ R कितना है, देखो यहां से यहां कितनी डिस्टेंस है, Q1 से यहां पॉइंट तक 0.05 का स्क्वायर। दैट कम्स आउट टू बी, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इट इज 3.6 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम, 4 न्यूटन पर कूलम कैलकुलेट जब हम ये करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 3.6 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब देखो यहां पे जो EA1 है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट इज अवे फ्रॉम Q1, ये EA1, ये है EA1 की डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हम पॉइंट ए पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 माइनस, जो नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा मैं यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू Q2 विल बी इक्वल टू E, उसका नाम हम देंगे EA2 is electric field at point A due to 2, charge 2 is equal to 1 divided by 4 pi epsilon, that is 9 into 10 is power 9 into Q2 कितना है, 10 is power -8 डिवाइड बाय R कितना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 0.05 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 3.6 इंटू 10 is power 4 न्यूटन पर कूलम। EA2, अब EA2 की जरा डायरेक्शन मुझे बताओ, EA2 किस डायरेक्शन में आएगा। देखो यहां पे माइनस चार्ज है, -Q2 से यहां पे ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है EA2, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। सो दिस इज EA2 टुवर्ड्स द चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, टुवर्ड्स द चार्ज। अब देखो हमें निकाल, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, देखो EA1 इस डायरेक्शन में, EA2 भी इसी डायरेक्शन में, दोनों इसी डायरेक्शन में, तो इनका नेट क्या होगा, दोनों को सम करो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू EA1
EA1 प्लस EA2 इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁴ प्लस 3.6 इंटू 10⁴ दैट इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम will be the electric field at point A and towards right, towards Q2. So electric field कितना आया? हाँ 7.2 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम towards Q2 यहाँ ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 1, ये पॉइंट ए पे। अब हम निकालेंगे पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पॉइंट बी पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, पॉइंट बी। देखो पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसी तरह करेंगे। Q1 की वजह से निकालेंगे कितना बनेगा, Q2 की वजह से निकालेंगे कितना बनेगा, उनका वेक्टर सम लेंगे। चलो पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू Q1 की वजह से विल बी इक्वल टू E पॉइंट बी पे 1 की वजह से। देखो व्हाट इज EB1? EB1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 is 10⁻⁻8 डिवाइड बाई R स्क्वायर। R इज दिस डिस्टेंस 0.05 मीटर, 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज अगेन इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और EB1 की डायरेक्शन क्या होगी? देखो Q1 पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये Q1 बनाएगा, इट विल बी अवे फ्रॉम Q1, सो दिस इज EB1 इलेक्ट्रिक फील्ड B पे ड्यू टू चार्ज 1। अच्छा, अब हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू Q2। अब देखेंगे Q2 की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, दैट उसका नाम हम देंगे E। B पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ड्यू टू 2, EB2। B पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻8 है Q डिवाइड बाई R। देखो अब R कितना है, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक R कितना है, पॉइंट B से Q2 तक कितनी डिस्टेंस है? एक तो यहाँ से यहाँ तक है 0.1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 0.1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी है 0.05 मीटर, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.15 मीटर। ठीक है, तो ये है 0.15 मीटर का स्क्वायर, 0.15 का स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। हाँ, कैलकुलेट जब हम करते हैं इट इज 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब ये EB2 जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, EB2, क्योंकि पॉइंट बी पे -Q2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द चार्ज। देखो टुवर्ड्स द चार्ज, दिस इज EB2। अब देखो EB1 कितना है, 3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। EB2 कितना है, 4 इंटू 10⁻3 यहाँ पे 4, दैट मीन्स EB1 बड़ा, EB2 छोटा। EB2 छोटा है, कम है, EB2 का मैग्नीट्यूड कम है, EB1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अच्छा, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू, देखो EB1 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, EB1 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, EB2 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इनका नेट क्या होगा, EB1 माइनस EB2। ठीक है, इट इज EB1 माइनस EB2, सिंपल। देखो एक बंदा यहां से खींच रहा है, एक बंदा यहां से खींच रहा है, तो इनका नेट क्या आएगा, दिस माइनस दिस। अब EB1 बड़ा है इसलिए हमने EB1 को पहले लिखा, EB1 छोटा है, बड़े में से ही छोटा घटाएंगे। इट इज इक्वल टू, बड़ा कितना 3.6, इट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁴ माइनस 4 इंटू 10⁻3। इट कैन बी रिटन एज 3.6, देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं, इंटू 10⁻⁴ माइनस 0.4 इंटू 10⁻, सो दिस इज 3, दिस इज नॉट 4। ठीक है, देखो 4 इंटू 10⁻3 को मैं लिख सकता हूँ 0.4 इंटू 10⁻⁴, इट इज इक्वल 3.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम।
न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉइंट बी पे, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे निकल के आया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो EB1 बड़ा EB2 छोटा, बड़ा माइनस छोटा कितना आएगा सम वैल्यू, एंड इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि ये बड़ा है तो इसकी सो देखो जब हम ये वेक्टर बड़ा है ये वेक्टर छोटा है, जब हम इस बड़े से ये छोटा घटाएंगे तो ये रिजल्ट जो नेट मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, नेट मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। सो इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। सो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ई टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अच्छा ये हो गया पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम निकालेंगे पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट सी देखो 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 निकालेंगे हम पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अब पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट सी पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये है पॉइंट सी तो पॉइंट सी पे भी ऐसा ही तरीका है। पॉइंट सी पे निकालेंगे पहले क्यू से कितना बनेगा, फिर निकालेंगे Q2 से कितना बनेगा, फिर उनका रिजल्टेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू Q1 इज EC, इसका नाम देंगे EC1। इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू 1 विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 कितना है 10⁻⁸ डिवाइड बाई R कितना है यहां से यहां तक 0.1 मीटर, 0.1 का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। कैलकुलेट जब हम इसको करते हैं तो EC1 इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू Q1 इज 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब ये EC1 जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, दैट इज दिस इज डायरेक्शन ऑफ EC1 अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। अच्छा अब निकालेंगे Q2 से इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू Q2 की वजह से कितना आएगा विल बी इक्वल टू EC2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू 2 विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई, क्योंकि ये भी 10⁻⁸ है, ठीक है, डिवाइड बाई R कितना है 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 0.1 मीटर है तो इट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो अब EC2 जो है इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है, इट विल बी टुवर्ड्स द चार्ज, सो EC2 इज लाइक दिस, EC2 इज लाइक दिस। देखो EC2 इस डायरेक्शन, EC1 इस डायरेक्शन में, EC2 इस डायरेक्शन में, और इनका मैग्नीट्यूड देखो सेम है 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब इनका हमें निकालना है रिजल्टेंट, इनका नेट वेक्टर सम। देखो मैं क्या करूंगा, इसको मैं सिंपल बनाऊंगा। देखो कैसे, यहाँ पे ये लाइन है, ये डॉटेड लाइन, इस डॉटेड लाइन के यहाँ मैं एक पैरेलल लाइन डालूंगा, ऐसे एक पैरेलल लाइन में ऐसे डालूंगा, ऐसे मैं एक पैरेलल लाइन डालूंगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इनके कंपोनेंट्स निकालना चाहता हूं, EC1 के कंपोनेंट्स निकालेंगे, EC2 के कंपोनेंट्स निकालेंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये अगर ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ठीक है, ये भी 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। अगर ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स। देखो ये पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है। अब अगर ये 60 है, देखो ये पूरा कितना है 180, यहां से ऐसे यहां तक, ठीक है, कितना है 180, ये भी 60, ये भी 60, 60 प्लस 60 इज 120, 180 में से 120 घटा, ये भी 60 डिग्री आएगा, ये भी 60 डिग्री आएगा, ठीक है, ये भी 60 डिग्री आएगा।
अब जो EC1 है, EC1 इसके दो कंपोनेंट्स ले लो। एक कंपोनेंट इसका यहां से ले लो, यहां से ले लो। दिस कंपोनेंट वी विल कॉल EC1, EC1 cos 60 डिग्री। ये आपने पढ़ा होगा 11th में। एंगल के साइड जो कंपोनेंट निकलता है दैट इज कॉस कंपोनेंट, EC1 cos 60 डिग्री। और ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है इसका, ये कितना बराबर आएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट, दिस वर्टिकल कंपोनेंट इज, देखो ये एक्चुअली है EC1, दिस वर्टिकल कंपोनेंट इज EC1 sin 60 डिग्री। ठीक है। अब इसी तरह जो EC2 है, EC2 ये, इसके भी दो कंपोनेंट्स निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इसका आएगा, ये आएगा EC2 cos 60, EC2 cos 60 डिग्री। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट वो आएगा EC2 sin 60 डिग्री। अब देखो 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 यहां पे देखो, EC1 और EC2 ये बराबर मैग्नीट्यूड में इक्वल है। EC1 देखो 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 यहां पे लिखूंगा मैं एज EC1 इज इक्वल टू EC2, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, कितना 9 × 10⁻³ देयरफॉर EC1 sin 60 विल बी इक्वल टू EC2 sin 60। ठीक है। तो दैट मीन्स EC1 sin 60 ऊपर जितना ऊपर उतना नीचे, EC1 sin 60 इज इक्वल टू EC2 sin 60। इक्वल एंड अपोजिट दे विल गेट कैंसल्ड, खत्म। ये दो कंपोनेंट्स खत्म हो गए, कैंसिल हो गए। अब कौन से दो कंपोनेंट्स रह गए, EC1 cos 60 और EC2 cos 60। ये एक ही डायरेक्शन में है, देखो EC1 cos 60 इस डायरेक्शन में, EC2 cos 60 भी इसी डायरेक्शन में। सो दे विल एड अप। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C इज सिंपली इक्वल टू EC1 cos 60 डिग्री प्लस EC2 cos 60 डिग्री। सो इट इज इक्वल टू, हाँ EC1 कितना है 9 × 10⁻³ cos 60 इज 1/2 प्लस EC2 कितना है 9 × 10⁻³ cos 60 कितना है /2, इट इज इक्वल 9 × 10⁻³ प्लस 9 × 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट। देखो EC1 cos 60 इस डायरेक्शन में, EC2 cos 60 इसी डायरेक्शन में, दोनों एड अप हो जाएंगे और उनका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, कहानी खत्म। तो ये था सवाल, बहुत ही अच्छा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड। अब एक सवाल है, वो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो आप करोगे घर पे। ठीक है, वो मैं आपको दूंगा एज होमवर्क, और वो आप उसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप वो उसका सॉल्यूशन सेंड करोगे। ठीक है। देखो 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 सवाल क्या है। सवाल मैं लिख के लाता हूं क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है। देखो देखो यहाँ, हाँ 4 चार्जेस, देखो 4 क्वेश्चन, 4 charges are placed at the corners of a square of side 10 centimeter as shown in figure. ठीक है। if Q is 1 microcoulomb, if Q is 1 microcoulomb, then what will be the electric field intensity? Then what will be electric field intensity at the center of square? At the center of the square.
the square. 4 charges are placed at the corners of a square of side 10 centimeter as shown in figure. If Q is 1 microcoulomb, then what will be the electric field intensity at the center of square? देखो ये डायग्राम है, ये है एक चार्ज, ये है दूसरा चार्ज, ये है तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. ठीक है, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे -2Q है, यहाँ पे +2Q है, यहाँ पे -Q है. Q का खुद का कितना वैल्यू है? Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम. ठीक है. अच्छा, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इट सेंटर. इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कितनी होगी. ठीक है. देखो एक स्क्वायर दिया गया है, इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे गए हैं चार्ज, कितना कितना? Q, -2Q, +2Q एंड -Q. Q का अपना वैल्यू कितना है? 1 माइक्रोकूलम. बोल रहा है कि सेंटर पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी. ठीक है, ये आप खुद सॉल्व करोगे तो पूरी कोशिश करना और मुझे ये व्हाट्सएप ग्रुप में इसका सॉल्यूशन सेंड करोगे. ठीक है. ओके, थैंक यू.